अभी कुछ दिन पहले तक जब यूपी में तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो यूपी की पॉलिटिक्स में पंडित जी सबके फेवरेट थे। ये माना जा रहा था बीजेपी से रूठा ब्राह्मण जिधर जाएगा सत्ता को चाबी वो पाएगा। इसलिए प्रबुद्ध सम्मेलन से लेकर विकास दुबे, तिवारी पांडे सब याद किए जा रहे थे। परशुराम के मंदिर तक महीनों के भीतर तान दिए गए थे, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद फिर पंडित जी का शंख कहीं सन्नाटे में ही शोर कर रहा। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जाति के समीकरण में असली निशाने पर यूपी में इस बार भी पिछड़े और अति पिछड़े ही हैं। बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उठापटक में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों समेत बड़े जातीय संगठनों पर दांव लगाया है। सच भी यही है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जिसने साध लिया उसकी सरकार बन गई और जिसे इस समुदाय ने छोड़ दिया वह सत्ता से बाहर हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो तकरीबन 30% वोट सपा को मिला था। 2017 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो उसको 2012 में मिले कुल वोट का 8% ही कम मिला, लेकिन सीटों की संख्या 3/4 से ज्यादा कम हो गई थी। बीते कुछ समय से समाजवादी पार्टी में नेताओं के शामिल होने के सिलसिले और राजनीतिक उठापटक को अगर बहुत करीबी से समझा जाए तो यह बिल्कुल 2017 में बिछाई गई भाजपा की राजनीतिक चौसठ जैसी ही दिख रही है। अखिलेश यादव ने इस बार अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादवों के अलावा सबसे ज्यादा जिस पर दांव लगाया उसे पिछड़े और अति पिछड़े समेत ब्राह्मण भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने जहां जनवादी पार्टी से समझौता कर संजय चौहान और उनके प्रभाव के इलाके को साधने की कोशिश की, वहीं पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के जरिए एक बड़ा जाट वोट बैंक भी साधा है। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को साथ में लेकर अखिलेश यादव ने अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश की तो कृष्णा पटेल के माध्यम से कुर्मियों के एक बड़े तबके पर भी राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से निशाना साधा। इसी तरीके से यूपी की राजनीति में कायस्थों की एक बड़ी भूमिका रहती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कायस्थों के बड़े नेता सुरेंद्र श्रीवास्तव को न सिर्फ पार्टी में शामिल कराया बल्कि उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा अहम पद भी दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े तकरीबन 70 लाख कर्मचारियों के कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अपने कर्मचारियों के माध्यम के साथ साथ छिटके हुए कायस्थ समाज को जोड़ने के लिए नोएडा से लेकर झांसी और बलिया से लेकर आगरा तक बड़े कार्यक्रम और सम्मेलन कर चुके हैं। यानी केवल एक जाति को ही नहीं बल्कि सारी जातियों को साथ लेकर चलने में ही जीत का रास्ता है। इसलिए अभी तक ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति पिछड़े नेताओं के बीजेपी से बगावत के बाद भी फिर से ओबीसी के किनारे आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।